हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ग्रोइंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर जेम्स क्लियर की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हम इस बुक में जानने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलना सीखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। छोटी छोटी आदतों का बड़ा असर। शायद आप अपनी गोल्स की वजह से ही आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगा हो। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे मैं अपनी गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। बट गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल्स से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ होता क्या है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपका गोल्स है राइटर बनना। जब आप अपने दिमाग में एक गोल्स फिक्स कर लेते हो तो आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपका प्रोग्रेस कैसा होगा। आप सोचते हैं कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो 5 महीने बाद मुझे कहाँ पर रहना है। ज्यादातर लोग लाइनर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं बट रियलिटी में इससे काफी अलग होती है। जब आप राइटिंग लिखना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि मुझे तो राइटिंग के बेसिक भी पता नहीं है। हो सकता है कि आपको ये सीखने में काफी टाइम लग सकते हैं। जब आप इन सभी को सीखने भी लग जाते हैं तो आपका प्रोग्रेस काफी स्लो हो जाता है। तब आप डिसअपॉइंट हो। तब आप सोचेंगे कि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे इससे कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऑथर इसे वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं और आप इसी वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट की वजह से आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इसमें अपना मोटिवेशनल खो देते हैं। अगर आप अपने गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं और आप अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं तो आप इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से ही बेटर हो सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से ही मिलकर बनी होती है। ये सभी एटम्स मिलकर एक बड़ा सा मैटर बनाती है। आप लोग ने अक्सर सुना ही होगा कि बूंद बूंद से ही सागर बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हैं कि उन एटम्स जैसे ही आपकी लाइफ में छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर ही आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यह हैबिट बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए शायद आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाते हो कि ये एक्चुअली कितने पावरफुल होते हैं। अगर आप लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट करें तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे कि हर रोज एक सिगरेट पीना, मूवी देखना या फिर हर दिन 50 रुपीज सेव करना भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसलिए आप अगर अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को अच्छी तरह से कंट्रोल करना सीख जाओगे। आज मैं आपको जेम्स क्लियर की लिखी बुक एटॉमिक हैबिट्स से कुछ ऐसे स्मार्ट आइडियाज के बारे में बताऊंगा जिससे कि एक प्रूवन प्रैक्टिकल मेथड को फॉलो करके आप अपने अंदर के गुड हैबिट्स को डेवलप कर सको और वही बैड हैबिट्स को रिप्लेस कर सको। आप जानेंगे कि हम कैसे कुछ मामूली चेंजेस करके हम अपनी हैबिट को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, स्मॉल हैबिट्स कैन हैव बिग इम्पैक्ट योर लाइफ। हम लोगों के लाइफ में रेगुलर छोटे छोटे बुरी हैबिट्स बहुत ही बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है। हम छोटे छोटे चेंजेस को इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उसका इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अगर आज आपकी बॉडी आउट ऑफ शेप है तो कल 15 मिनट जॉगिंग करने के बाद भी वह आउट ऑफ शेप ही रहेंगे। इसी तरह मान लीजिए कि आज आप डिनर में एक बड़ा सा पिज्जा खाते हो तो ऐसे में एक रात के अंदर ही आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं बन जाएगा। लेकिन यही छोटे एक्शन अगर आप लंबे समय तक रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो इस एक्शन से काफी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। अगर आप एक साल तक हर रोज एक बड़ा सा पिज्जा खाते रहे तब एक साल बाद जरूर आपका बॉडी ओवरवेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप हर रोज एक साल तक डेली 25 मिनट जॉगिंग करते रहे तो आप जरूर पिछले साल के मुकाबले आप हेल्थी और फिट बन जाओगे। हालांकि इतना बड़ा चेंज कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इसके लिए आपको पेशेंस और खुद पर कॉन्फिडेंस रखना सबसे जरूरी है। आपको अच्छी हैबिट्स आपको एक बेटर लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है कि आपको इसमें तुरंत रिजल्ट ना देखने को मिले। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी गुड हैबिट्स के बावजूद भी आपको कोई पॉजिटिव चेंज नजर नहीं आ रहा है तो आप उसी समय से चेंज ढूंढना छोड़कर इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि क्या लंबे समय में आपको सच में चेंज देखने को मिलेगा या नहीं। शायद हो सकता है कि वह चेंज अभी तक उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन हो सकता है कि वही चेंज कुछ महीने या कुछ साल तक अगर आप उसमें लगे रहते हैं तो एक बड़ा चेंज हो सकता है। अगर एक करोड़पति आदमी अगर वह हर महीने बेवजह यहाँ वहाँ अपने पैसे को खर्च करता है, जब वह अपने पैसे बेवजह खर्च करते हैं तो वह पहले महीने से दूसरे महीने को कंपेयर करने से उनके बैंक बैलेंस में कोई खास अंतर तो नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर वह यही चीज कई सालों तक करते रहे तो एक दिन वह करोड़पति से भिखारी बन जाएंगे। इसलिए आप ये बात याद रखना कि लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए एक ही बार में बड़ा लेवल पार करना जरूरी नहीं है।
बल्कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्शन से भी पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक कंटिन्यू रखना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। नंबर 2, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड इज द 4 स्टेप हैबिट लूप। हर रोज आप अपने टाइम पर खाना खाते हैं। आप जो वक्त पर आप रोज खाना खाते हैं, अगर उसी के कल होके आपको उसी टाइम पर खाना नहीं मिलता है जिस वक्त पर आप रोज खाना खाते हैं, अगर आपको उस वक्त पर खाना नहीं मिलेगा तो आपकी भूख और बढ़ती जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप कई सालों से आप अपने वक्त पर खाना खाते आ रहे हैं और जो चीज आप रेगुलर करते रहते हैं वह एक हैबिट बन जाता है। उसी तरह आपका हर रोज खाना खाना भी एक हैबिट है और इसी हैबिट को आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में आपने बदल दिया है। हर किसी हैबिट की शुरुआत क्यों से होती है, जैसे कि भूख लगना आपके लिए एक क्यों जैसा काम करता है जो कि आपके अंदर खाना खाने की क्रेविंग पैदा करता है। फिर आप इस क्रेविंग से छुटकारा पाने के लिए आप उस पर एक्शन लेकर रिस्पॉन्स करते हो, जैसे कि इस मामले में खाना खा करके। इसके बाद फिर आता है इस प्रोसेस का लास्ट स्टेप, जो कि हर किसी का हैबिट का आखिरी गोल होता है, रिवॉर्ड का मिलना। इस मामले में खाना खा के अपने भूख को मिटाना वह आपके लिए रिवॉर्ड है। हर एक हैबिट इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है। क्या आपको हर रोज सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत है? तो ऐसे में आपका सुबह नींद से उठना आपके लिए उस काम को करने का शुरुआत करता है, जो कि आपके अंदर उस काम को कर पाने का एक क्रेविंग पैदा करता है। और तब उस क्रेविंग की रिस्पॉन्स में शायद आप बिस्तर से उठकर कॉफी या चाय बनाने में लग जाते हैं और फिर कॉफी या चाय बनाने के बाद आपको उस चीज का महसूस कर पाने का आपको रिवॉर्ड मिलता है। अब आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हैबिट्स कैसे काम करता है और कैसे हम इस नॉलेज का फायदा उठा सकते हैं। और आप यह भी जान गए होंगे कि अपने अंदर की गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं और वही अपनी बैड हैबिट्स को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 3, कंट्रोल क्यूज टू कंट्रोल योर हैबिट्स। 3 तरह से आप अपनी किसी भी क्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, चेंज द इन्वायरमेंट। एक बार एक बोस्टन की डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कैसे वह अपने पेशेंट को बिना बताए हुए उनकी डाइटरी हैबिट्स में चेंज ला सकती है। तो उन्होंने इसके लिए हॉस्पिटल कैफेटेरिया को रीअरेंज करवा दिया। पहले कैश काउंटर के बगल वाले फ्रिज में सिर्फ सोडा रखा हुआ रहता था। उन्होंने सोडा को वहां से हटाकर उस जगह पर पानी का बोतल रखवा दिया। अगले 3 महीने के अंदर ही सोडा सेलिंग में 11% की गिरावट हुआ और वही वाटर सेलिंग में 25% की बढ़ोतरी देखने को मिला। उनके हर एक पेशेंट हेल्थियर चॉइसेस ले रहे थे। वह अपना सिर्फ प्यास बुझाने के लिए सोडा से ज्यादा पानी इजीली एक्सेसिबल था। अगर आप कुकीज व चिप्स के बदले आप ज्यादा फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर एक बास्केट में फ्रूट रखें। जितना हो सके उतना उसे अपनी आंखों के सामने रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आप डाइनिंग टेबल के पास बैठे तो आपको वह फ्रूट्स दिखाई दे, जिससे कि आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़ जाएगा। नंबर 2, मेक अ डिटेल एक्शन प्लान। अगर आप ये बोलते हैं कि आज से मैं एक हेल्थी डाइट मेंटेन करूंगा, तो बस यह बोलना आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आप सच में उसे फॉलो करने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक डिटेल एक्शन प्लान बनाना होगा, ताकि आपको पता रहे कि आपको कब और कैसे उसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए ये करना है कि आपको पता रहे कि हमें इस वक्त इस दिन ये काम करना है। ऐसे ही क्लियर प्लान और विजुअल क्यों की मदद से ही आप किसी भी डिफिकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3, यूज हैबिट स्टैटिक मेथड। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करने की हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर में आपको टाइम नहीं मिलता है, आप सही टाइम पर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप हैबिट स्टैटिक मेथड को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज सुबह सुबह उठकर आप नहाते हैं, तो ये हर रोज नहाना आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है। तो आप नहाना खत्म करने के तुरंत बाद आप मेडिटेशन करने के लिए आप एक टाइम फिक्स कर सकते हो। मतलब नहाने की एग्जिस्टिंग हैबिट के बिल्कुल ऊपर ही आप मेडिटेशन करने की हैबिट को स्टैक कर दे। ऐसे ही एक नेचुरल मोमेंट की मदद से आप किसी भी हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। नंबर 4, रिवॉर्ड योर सेल्फ क्लियरली टू स्टिक टू एनी हैबिट। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ऑल्ड्स और पीटर मिलर ने डिजायर की न्यूरोलॉजी टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इलेक्ट्रोड की मदद से कुछ चूहों के ब्रेन में डोपामिन की सेक्रेशन बंद कर देते हैं। इससे उन चूहों के अंदर जिंदा रहने की इच्छा ही मर जाती है, यहाँ तक कि उनकी हर इच्छा मर जाती है। इसलिए वह कुछ न खाने की वजह से कुछ ही महीनों में वह सारे चूहे मर जाते हैं। और हमारे ब्रेन में भी यही डोपामिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स को पैदा करता है। जैसे कि जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो इसी डोपामिन की वजह से आपको अंदर से अच्छा महसूस होने लगता है, और इसी नॉलेज को आप अच्छी हैबिट बिल्ड करने में भी ला सकते हैं। रोनन ब्रेन नाम के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को यह मालूम था कि उसके लिए एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन दिन
सुबह उन्हें मूवीज देखना बहुत पसंद था। तो रोनन ने एक एक्सरसाइज बाइक को हैक किया, फिर उन्होंने उसे अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और उन्होंने उसमें एक ऐसा कोड लिखकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया जिससे कि वह एक सर्टेन स्पीड के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे और तभी ही उनके लैपटॉप में मूवीज चलेगा। ऐसे एक्सरसाइज करना जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे उन्होंने अपने फेवरेट काम के साथ उन्हें लिंक कर दिया और फिर एक्सरसाइज को भी उन्होंने एक फन एक्टिविटी में बदल दिया। अगर आपको भी एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन आपको अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुनना आपको पसंद है, तो आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ तभी ही आप गाना सुनेंगे, इसके अलावा आप कोई भी समय गाना नहीं सुनेंगे। अगर आप इसी हैबिट को फॉलो करते हो तो आप कुछ ही दिनों के अंदर ही आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे और इससे आपका दो काम हो जाएगा। पहला, आप अपने फेवरेट सिंगर का गाना सुन लीजिएगा और दूसरा, आपका नया हैबिट्स बन जाएगा। आप जितना हो सके उतना कोशिश करें कि आप अच्छी हैबिट को अपनाएं और बुरी हैबिट्स को छुड़ाएं और बुरी हैबिट को अपनाने से बचें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।